दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसबीआई बैंक से आप अपने किसी भी प्रकार के पर्सनल खर्चों के लिए ये पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये पर्सनल खर्चे आपके कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शादी ब्याह के खर्चों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेवल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर अगर आप अपने घर का नवीनीकरण कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एसबीआई पर्सनल लोन ले सकते हैं। एसबीआई पर्सनल लोन दोस्तों एक अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है, यानी कि यह लोन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या गारंटर या कोलेटरल यहाँ पर आपको नहीं देना होता है। एसबीआई बैंक दोस्तों ग्राहकों की जरूरत के अनुसार कई प्रकार के पर्सनल लोन प्रदान करता है, यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आपके लिए एक अलग पर्सनल लोन है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ना होकर के किसी अन्य बैंक में है तो आपके लिए एक अलग पर्सनल लोन है। अगर आपकी मंथली इनकम बहुत अच्छी है तो आपके लिए एक अलग पर्सनल लोन यहाँ पे कस्टमाइज किया गया है, यानी कि एसबीआई बैंक ग्राहकों की जरूरत के अनुसार अपने पर्सनल लोन को कई प्रकार के पर्सनल लोन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इन सभी पर्सनल लोन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि एसबीआई पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितनी है। तो जो वर्तमान समय में इस लोन की इंटरेस्ट रेट है वह 10.90% प्रति वर्ष से शुरू होती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इन एसबीआई पर्सनल लोन के प्रकार के बारे में। जो मुख्य पर्सनल लोन है वे है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, एसबीआई एक्सप्रेस एलिट पर्सनल लोन, एसबीआई पेंशन लोन, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, एसबीआई रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। इन सभी पर्सनल लोन को अब हम विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों एसबीआई क्रेडिट पर्सनल लोन। यह पर्सनल लोन दोस्तों केवल उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है। इस लोन के तहत आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस लोन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इस लोन के लिए केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो कि सैलरीड पर्सन है और जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो मिनिमम मंथली इनकम है वह 15,000 रुपए होनी चाहिए या फिर इससे अधिक की होनी चाहिए। यहाँ पे जो ईएमआई और एनएमआई यानी कि नेट मंथली इनकम रेशियो है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मान लो कि आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपए है तो यहाँ पे जो एनएमआई अनुपात है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो ईएमआई है वह 25,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल उतने लोन के लिए ही अप्लाई करना होगा कि आपकी ईएमआई 25,000 रुपए तक ही हो, इससे अधिक आपकी ईएमआई नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतने ही ज्यादा लोन अमाउंट तक आप यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस लोन के लिए दोस्तों सभी प्रकार के सैलरीड एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो। यहाँ पे दोस्तों आपको दो सुविधा दी जाती है। एक टर्म लोन की सुविधा है जिसके तहत आप मिनिमम लोन अमाउंट है वह 25,000 रुपए तक ले सकते हैं और जो मैक्सिमम यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वह 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लो आपको यहाँ पे एक 10 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है, तो उसमें से अगर आप 5 लाख रुपए निकालते हो तो आपको केवल 5 लाख रुपए पे ही वो इंटरेस्ट देना होता है, पूरी राशि पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी दी जाती है। अधिकतम जो लोन अमाउंट है दोस्तों वह आपकी इनकम का 24 गुना तक आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है दोस्तों कि उनकी मंथली जो इनकम है वह 10,000 रुपए है या 15,000 रुपए है या फिर 20,000 रुपए है तो वो कितने अमाउंट तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक के द्वारा एक सिंपल सा फॉर्मूला पेश किया गया है कि आप अपनी मंथली इनकम का 24 गुना तक यहाँ से अधिकतम लोन ले सकते हैं। मान लो कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है तो इसका 24 टाइम यहाँ पे 2,40,000 रुपए हुआ, यानी कि आप मैक्स टू मैक्स यहाँ से 2,40,000 रुपए तक का ही पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लोन की टर्म एंड कंडीशन क्या है। यहाँ पे जो आपको पेनल इंटरेस्ट है वह 2% तक देना होता है, वो भी पर मंथ का। पेनल इंटरेस्ट वो होता है दोस्तों कि अगर आप किसी समय अपनी ईएमआई का भुगतान समय पे नहीं करते हैं तो जो ईएमआई आप मिस करते हैं उस पे बैंक के द्वारा एक पेनल्टी लगाई जाती है जो कि 2% पर मंथ है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्री पेमेंट चार्ज 3% देना होता है। अब ये प्री पेमेंट चार्ज कौन सा होता है दोस्तों कि मान लो आप बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं और किसी समय आपके पास एक साथ ये 10 लाख रुपए आ जाते हैं और आप बैंक को पूरा पेमेंट करके अपने लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। बैंक आपसे ये 10 लाख रुपए का पूरा पेमेंट एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3% का चार्ज देना होता है। तो अगर यहाँ पे हम 10 लाख रुपए का 3% निकालें तो यहाँ पे 30,000 रुपए बनते हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको बैंक को यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे दोस्तों जो आपको रीपेमेंट पीरियड मिलता है वह कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक आपको यहाँ
पे 6 साल तक का मिलता है, यानी कि यह लोन आप 6 महीने से लेकर के 6 साल तक की अवधि के लिए ले सकते हैं। 6 महीने से पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने लोन का रीपेमेंट कर ही नहीं सकते। अगला जो लोन है दोस्तों वह है SBI क्विक पर्सनल लोन। इस लोन का लाभ दोस्तों वे लोग ले सकते हैं जिनका सैलरी अकाउंट SBI बैंक में नहीं है। मान लो कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी है वह किसी अन्य बैंक में आ रही है और आप SBI बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप इस लोन का लाभ ले सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है। यहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली जो पात्रता होगी वह यही होगी कि आपका सैलरी अकाउंट SBI बैंक में है या फिर किसी अन्य बैंक में है, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो आपकी मंथली इनकम है वह कम से कम 15,000 रुपए होनी ही चाहिए या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे जो EMI और NMI का जो रेशियो है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वाले लोन में डिस्कस किया है। सभी प्रकार के दोस्तों एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, वे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है वह मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 58 वर्ष तक है। आपको अपने जॉब में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिनिमम 24,000 रुपए का लोन लेना ही होगा और मैक्सिमम आप यहाँ से 20 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपनी मंथली इनकम है उसका 24 गुना तक यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस लोन की टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्ज है वह 1.5% तक आपको देना होता है। पेनल इंटरेस्ट यहाँ पे 2% है। प्री पेमेंट चार्ज आपको यहाँ पे 3% तक देना होता है। लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक का समय मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों इस लोन के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आपको यहाँ पे ITR देना होता है, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है, इसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है, लेटेस्ट आपको सैलरी स्लिप देना होता है और आपको आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला जो लोन है दोस्तों वह है SBI एक्सप्रेस एलाइट लोन। यह लोन दोस्तों बैंक के द्वारा उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए या फिर इससे अधिक है। यह लोन केवल सैलरीड पर्सन ले सकता है। इस लोन के तहत दोस्तों आप अधिक से अधिक 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI बैंक में है या फिर किसी अन्य बैंक में है, यह मैटर नहीं करता, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वह कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। यहाँ पे जो दोस्तों आपको EMI और NMI रेशियो मिलता है वह 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, वे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनिमम यहाँ से 3 लाख रुपए का लोन लेना ही होगा और मैक्सिमम आप यहाँ से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस लोन की टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्ज है वह 1.5% तक देना होता है, जो कि मिनिमम यहाँ पे 1,000 रुपए तक है और मैक्सिमम यहाँ पे 15,000 रुपए तक हो सकता है। पेनल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 2% देना होता है। प्री पेमेंट चार्ज आपको यहाँ पर 3% तक देना होता है और लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक का समय मिल जाता है। अगला जो लोन है दोस्तों वह है SBI पेंशन लोन। यह लोन केवल उन लोगों को दिया जाता है जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और आपको महीने की पेंशन मिल रही है और आपकी जो पेंशन है वह SBI बैंक में आ रही है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला लोन है दोस्तों प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। यह लोन केवल उन लोगों को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल या सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है। मान लो कि आपने पीछे किसी भी बैंक से और किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया था और आपने समय पे उस लोन का भुगतान किया है, तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल वह एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाती है। तो इस केस में बैंक आपको इस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर देता है। अगला जो लोन है दोस्तों वह है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। इस लोन के लिए केवल वे लोग पात्र है जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। आप किसी भी डिफेंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप थल सेना, वायु सेना या फिर नेवी से हो सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के किसी भी बैकग्राउंड से है तो आप इस पर्सनल लोन का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको SBI पर्सनल लोन के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप बेझिझक हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी SBI पर्सनल लोन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ग्रो कर सकें।